Hello friends, again good morning and welcome to all of you in my YouTube channel ACP Physics. Today I became take a new lecture related to the electronics and communication system. अब हमें कुछ दिनों से लेक्चर लाने में देरी हो रही थी, तो कुछ अर्जेंट वर्क आ गए थे जिसको करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिस कारण मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। उसके लिए सॉरी, आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। तो 3-4 दिन से ऐसे ही लेक्चर रह गया था। तो अब से क्लास डेली होने वाला है, तो वो वर्क अर्जेंट था इसलिए उसको करना पड़ रहा था। तो लेक्चर लेने में मतलब यहाँ काम करने में नहीं बन पा रहा था, इसलिए हम आगे लेक्चर, लेकिन आगे क्लास चलता रहेगा, रोज डेली चलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हो सकता है कुछ और वर्क आए तो उसको भी करना पड़ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं। तो आज का जो सेशन चल रहा है वो है ऑक्टाइल टू बाइनरी सिस्टम, यानी ऑक्टाइल टू बाइनरी सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है और नंबर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। और आज जो लेक्चर होने जा रहा है शायद वो लेक्चर 11 या फिर लेक्चर 10 होने जा रहा होगा, शायद लेक्चर 10 हो रहा होगा। लेक्चर 10 हो रहा है आज। तो आज लेक्चर 10 है जो आप लोगों के सामने हम ला रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को एक नए एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या क्या जानकारी हमको इस टॉपिक के अंतर्गत चाहिए होता है। तो आइए, आपको पहले से ही पता होगा कि ऑक्टाइल नंबर सिस्टम होता क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। इन दोनों चीजों से तो आप पहले ही परिचित हैं और इसके विपरीत टर्म को भी आप पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं कि बाइनरी को ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में कैसे बदला जाता है। बस आप उसके रिवर्स प्रोसेस की ओर चलेंगे, जिसमें कि ऑक्टाइल को बाइनरी में बदलने का प्रोसेस चलेगा। तो आपको पहले पता ही होगा कि किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हम बदलते थे दशमलव संख्या प्रति में, अगर आपको बदलने बोले तो आपको पता ही है कि उसको कैसे बदलते थे। तो वो पहले का ही प्रोसेस यहाँ पे भी काम आने वाला है। बस आप एक बार देखिएगा तो शायद समझ आपको बहुत ईजी लगेगा और आपसे समझ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑक्टाइल नंबर सिस्टम जो होता है 1 to 7 की वो यूज करते हैं संख्या को। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 to 1 का यूज होता है और यहाँ पे भी 0 to 7 का यूज होता है। ओके, यहाँ पे जो ऑक्टाइल नंबर सिस्टम है उसमें 0 to 7 का यूज होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 to 1 का यूज होता है। तो चलिए हम अब इस ऑक्टाइल नंबर सिस्टम को कोई संख्या लेते हैं जो ऑक्टाइल नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल के आप लोगों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग खुद भी करने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए, ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में हम एक संख्या ले रहे हैं जो कि मेरे पास एक छोटा सा संख्या ये रहा। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके ऑक्टाइल नंबर सिस्टम के एक संख्या में 8 तो यूज नहीं होता है ना, तो आप यहाँ 6 ले लीजिए। मान लीजिए 8 तो यूज नहीं होता है, इसलिए गलती से लिखा गया था 6 और 7 ले लीजिए जो ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। उसको आपको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो चलिए हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, इसके प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि इसमें प्रत्येक अंक को जो भी ऑक्टाइल नंबर सिस्टम के होंगे उसको सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद प्रत्येक अंक को दशमिक प्रणाली में बदलकर प्रत्येक दशमिक प्रणाली की पहले से ही सबको द्विआधारी संख्या में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में सबको एक एक कर सेपरेट करके बदल देना है। फिर बदलने के बाद वो जिस डिजिट में हो, जितने डिजिट में हो, आपको कोशिश करना है कि वो कम से कम 3 डिजिट में पहुंच जाए। 3 डिजिट पूरा करके अगर आपका 3 डिजिट नहीं पूरा होगा तो उसके आगे में आप 0 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से आपकी संख्याओं में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। तो इसलिए 0 को आगे ऐड किया जा सकता था। लीडिंग 0 की कोई तो वैल्यू होती नहीं है, लेकिन लीडिंग 0 कर देने से आपके अंक 3 पूर जाएंगे। तो इसलिए आप हम इसको करते हैं थोड़ा सा, फिर एक नए एग्जांपल के साथ और भी इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक तो हम इसको देखते ही रहेंगे। आइए देखते हैं 6 है यहाँ पे और एक है 7 है ना, 6 और 7 है। तो 6 को हम पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलेंगे, क्योंकि हमको बाइनरी ही निकालना है। तो 6 को बाइनरी में बदलते हैं। देखिए, 6 को बाइनरी में बदलने के लिए आप पहले से ही जानते हैं कि जिस भी नंबर सिस्टम बदलना पड़ता है उसके आधार से भाग दिया जाता है। बाइनरी में 2 आधार थे, इसलिए 2 से भाग दिया जा रहा था। ऑक्टाइल में 8 आधार थे तो 8 से भाग दिया जाता था। हेक्साडेसिमल में 16 आधार थे तो 16 से भाग दिया जाता था। तो यहाँ तो हम 2 से ही भाग देंगे ना,
तो 2 से सेपरेट संख्या में भाग देना है, तो 2 से भाग दिए 6 में, तो आपको शायद ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आपको शेषफल लिखना है, तो शेषफल इसका 0 होने वाला है और 3 बार में ये पूरा कटेगा। फिर इसमें अगर हम 2 से भाग दें तो भाग देने के बाद ये एक बार में यहाँ लग जाएगा, तो शेष यहाँ एक बार में ही लगेगा और शेषफल भी 1 बचेगा। क्या इतना तो पता ही होगा। और हमने कहा था कि जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप भाग करते रहना। तो भाग दे रहे हैं, तो आप तो 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो 0 बार में ही लगेगा ना। पहले भी आपको बता दिया गया था कि छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या से भाग देते हैं नहीं लगता है तो 0 लगता है, उसी तरह से 0 लगेगा। और 0 खाएगा जैसे 2 का 0 ही होगा और 1 में 0 घटेगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ आ गया 1। तो चलिए, तो आपको पता हो गया कि 6 को अगर हम ये मान लीजिए ये आपका नंबर सिस्टम में था, तो इसको अगर हम बदले तो 110 ये आपका बदला। सेपरेट पहले बदलना है और देखना है कि 3 अंक में पूरा है या नहीं। 3 अंक का यहाँ तो यूज होता है, आपको पहले ही बता दिया गया था कि 8 इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर 3, इसलिए 2 जब 2 डिजिट जो होगा बाइनरी डिजिट 3 मिलेंगे तब ना 8 बनेंगे, इसलिए इस बाइनरी डिजिट को 3 पुराने की कोशिश की जाती है। तो 3 पूर ही गया है और अगर 3 नहीं पूरेगा तो इसके आगे लीडिंग 0 करना है, अर्थात इसके आगे 0 को ऐड करना है। तो लीडिंग 0 की कोई मान्यता नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसकी जो स्थान होता है वो संख्या बढ़ाने में या डिजिट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे देखिए 8 को पुराने के लिए 3 2 चाहिए होता है, इसलिए 3 2 बिट चाहिए होगा, 3 बाइनरी डिजिट चाहिए होगा, जिससे कि कोई ऑक्टाइल डिजिट को बाइनरी में बदल दिया जा सकेगा। तो देखिए जैसे ही अगर आपका 3 पूरा है तो आपको उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम करना है, कुछ नहीं करना है उसमें, बस अगर आपका 3 नहीं पूरेगा तो तब आपको लीडिंग 0 ऐड करना है। तो चलिए, तो अभी हम आते हैं 7। एक तो 6 का हो गया, दूसरा है 7। तो 7 को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो शेष बचेंगे 1। यहाँ शेष पर आपको लिखना है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, ऐसे फिजिक्स लेक्चर 0403 आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा ताकि आपका और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और सारी बातें क्लियर हो। तो 2 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेंगे और 3 बार में लग जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेंगे और 1 बार में लग जाएंगे। ओके, फिर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 0 और यहाँ पे आ जाएंगे 1। और हमने कहा था कि इसको विपरीत क्रम में आपको लिखना होता है ताकि आप द्वितीय आधारी पद्धति में बदल सको। इसको पहले मैंने लेक्चर 3-4 में ही बता दिया था, तो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो ये रहे, बदल दिया गया। तो जैसे ही बदले आप देख लीजिए कि इसके 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट पहले से ही है, तो 3 डिजिट पुराने की हमें कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर 3 डिजिट नहीं पूरते तो उसमें आपको लीडिंग 0 लगाना होता, आगे ऐड करते 0 को, जैसे कि आपके डिजिट 3 पूर जाते। लेकिन अभी 3 डिजिट पहले से ही है तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आगे आपको भरना है। आगे 6 है तो 6 के जो भी नंबर थे वहां लिख दिए जाएंगे। 6 के नंबर थे 110 और 7 के जो नंबर थे वो लिख दिए जाएंगे। 7 के नंबर है 111। बस आपका ये बनकर तैयार हो चुका है। 8 आधारी यानी ऑक्टाइल नंबर सिस्टम जो थे वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल चुके हैं। बस इतना ही करना था आपको, जो आपके सामने पेश हो चुका है। आप इस एग्जाम्पल को देख चुके हो, अब दूसरे एग्जाम्पल को हम पुनः लाने वाले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो इसको देख लें। अगर कॉपी कलम आपके पास है तो उसे लिख भी लें और फिर आगे के लेक्चर्स, आगे के एग्जाम्पल के साथ मेरे साथ करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखें और फिर से कोशिश करें मेरे साथ करने का। तो हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर हम इसको मिटा देंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ इसको शुरू करते हैं। एक बार और अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि और ज़्यादा संख्या लेंगे यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए हम इसे मिटाते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं है जिसमें कि आपको लीडिंग 0 लगाने की आवश्यकता भी पड़ जाए, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जिस एग्जाम्पल को और भी अच्छे तरीके से आप देखेंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए मेरे साथ साथ और आगे की जो होमवर्क्स मिलेंगे उसे आप ठीक करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं आगे जो एग्जाम्पल 2 होने जा रहा है वो हम लेते हैं 1 2 8 7 फिर 8 ले लिया, 8 नहीं होगा, यहाँ 5 ले लीजिए और यहाँ 6 ले लीजिए।
चलिए, तो ये 8 आधारी में है तो इसे हमको 2 आधारी में बदलना है। चलिए, तो ये तो आपका क्लियर हो ही रहा होगा कि ये 8 आधारी में है जिसको आपको 2 आधारी में बदलना है। तो इसके सेपरेट नंबर को आपको पहले सारे को द्विआधारी में अलग अलग करके द्विआधारी में चेंज कर लेनी है। चेंज करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या सभी द्विआधारी नंबर सिस्टम का 3 डिजिट पूरा जा रहा है, पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 3 डिजिट पूरा नहीं हो रहा होगा तो आपको लीडिंग जीरो लगाने की आवश्यकता होगी, और अगर 3 डिजिट आपके पूरे हो रहे होंगे तो आपको लीडिंग जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि 3 इसलिए कर रहे थे क्योंकि 8 को पुराने के लिए 3 थो 2 की आवश्यकता तो होती ही है। तो 3 2 मिल करके 8 होता है, इसलिए सभी को हम जब सेपरेट करेंगे तो 3 भाग में करना पड़ेगा और तब जाकर के यहाँ लिखना पड़ेगा। वहां पे आप 3 का युग्म, इसके विपरीत प्रोसेस में आप 3 का युग्म बना करके ऑक्टाइल में बदलते थे। बस यहाँ ये करना है कि सभी संख्याओं को सेपरेट करके उसे बाइनरी में बदलना है और सभी को 3 डिजिट पूरा कर यहाँ लिखना है। तो बस हम देखते हैं इसको। चलिए आइए, सबसे पहला अंक है आपका 2, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। पहले है 2, तो इसे हम तोड़ते हैं तो इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेष पर आएंगे 0 और एक बार में हमें भाग लग जाना चाहिए। और फिर 2 से यहाँ पे भी आ गए 1 और यहाँ आ गए 0। यहाँ पे आपको कहा गया था कि रिमाइंडर को लिखना है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, मतलब शेष पर। तो यहाँ पे आपको लिखना था, तो ये अब हम 2 को 8 आधारी में था तो इसको हम बदले हैं बाइनरी में, तो ये रहा आपका संख्या। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं जो कि है 5। तो लीजिए ये रहा 5 और इस 5 को हम डिवाइड करेंगे पुनः 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ रहेंगे 1 और यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पे आएगा 0, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएंगे 0। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। आपको पहले ही बता दिया गया था कि रिवर्स प्रोसेस की ओर चलते हुए आपको लिखना है। तो 5 8 थे तो इसको हम लिखेंगे 1 0 1 का 2, ये हो गया 5 का। और 7 का हम देखते हैं, तो आइए 7 का देखेंगे। 7 में आपका 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा और 3 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो फिर आपके यहाँ पे 1 बचेंगे और यहाँ 0 नहीं, यहाँ 1 बचेंगे और फिर आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। आपको पता है कि ये रिमाइंडर है। और ये आपके 7 के जो 8 आधारी में थे तो 1 1 1 आपके 2 आधारी में हो चुके हैं। तो अब आपका 6 बचा हुआ है, तो 6 के लिए यहाँ तो जगह नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ करने का कोशिश करते हैं। तो जो 6 है तो 6 के लिए आपको पता ही होगा, ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये शायद 110 होगा या हाँ 110 ही होगा। तो एक बार करने का कोशिश कर लेते हैं ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हम जो रिमाइंडर लिख रहे हैं, रिमाइंडर ये आया 0 और यहाँ 3 बार में डिवाइड किए थे, फिर 2 से डिवाइड जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके 1 बार में खा रहे हैं और शेष 1 बच रहे हैं। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ देखिए 110 आ गए, मतलब 110 को नहीं पढ़ते हैं ना, उसको 1 1 1 1 1 0 पढ़ते हैं। तो इसे 6 का ये आधार 1 1 0 2 आधारे में आ गया। ओके, चलिए अब हम इस 2 आधारी को बढ़िया तरीके से दिखाने वाले हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहला आपका डिजिट था 2 जिसको हम बताते थे 1 0 आया था। तो आपको ये पता है कि 1 0 2 डिजिट ही है, जिसको आपको 3 डिजिट पुराना होगा, इसलिए लीडिंग 0 लगाने की आवश्यकता होगी। तो लीडिंग 0 आपके यहाँ पे 0 होंगे, क्या लीडिंग 0 जो लगता है वो यहाँ पे आपके 0 होंगे। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो है ना, ये नंबर ये 2 है, 2 तो आपके पहले से ही लीड कर रहे हैं। तो लीड कर रहे हैं तो आप 0 ना भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लीड कर रहा है तो इसलिए 0 ना भी दोगे तो भी चलेगा। और अगर लीड नहीं करता, इधर बीच में रहता कहीं पे, तो आपको 0 देने की आवश्यकता पूरी तरह से होती। तो अभी हम इसको देखे ही दिखा देते हैं कैसे लिखना है। इसको आप लिखेंगे 0 1 0 2 आधारी में, यहाँ पे आप
लिखोगे पहले 0 1 0 और फिर उसके बाद आप 5 का 1 0 1 लिखोगे, फिर 7 का 1 1 1 लिखोगे और फिर 6 का 1 0 1 1 0 लिखोगे। ये चलिए 1 1 0 लिखे। तो देखिए आपको ये भी पता चला है कि यहाँ पे खुद ये 0 लीड कर रहा है, तो लीड 0 तो पहले से ही मान्यता नहीं, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं होता है उसका। तो 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 6 3 3 6 0 2। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ऐसा भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बीच में कहीं पे ऐसा संख्या आए जिसे कि आपको 3 पुराने के लिए लीडिंग 0 की आवश्यकता पड़े, तो आपको पूरी की पूरी संख्या लिखनी ही होगी, क्योंकि बीच वाले नंबर का अगर बदलाव होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ लीडिंग 0 पहले से था और इसके पहले कोई अंक नहीं थे, इसलिए सिग्निफिकेंट वैल्यू में ये चीजें तो नहीं आती है और इसको हम आगे हटा भी सकते हैं। हटाने के बाद ये आपके 2 या आधार पद्धति में बदल चुका है। बस आप शायद समझ चुके होंगे। अगर बीच में रहे तो आपको 0 लगा करके ऐड करके बीच में लिख देना है, 0 नहीं रहे तो इस तरह से आपको करना है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसे मिटाकर आपके लिए होमवर्क कुछ दे देंगे, जिसको आपको खुद से करना है और कोशिश कीजिएगा करने का। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का और भी वीडियो लाता रहूं। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो आगे हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का होगा। तो अभी हम इसको दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। चलिए आप कुछ थोड़ा सा लिख लीजिए। अब हम इसके मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम आपको होमवर्क कुछ दे देते हैं जिसको आपको खुद से करना होगा। चलिए ये रहा। चलिए आइए होमवर्क की ओर चलते हैं। चलिए नंबर 1 आपके क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके एक बेस में है जिसको आपको तो बेस में बदलना है, इनवाइज में बदलना है। और कुछ ऐसा संख्या देते हैं जिसमें कि आपको नंबर पुराने की आवश्यकता पड़ेगी। बीच वाले में देखिए 2 है जिसमें आपको एडिंग 0 लगाना होगा, जिसमें आप ऐड करोगे 0 को, ऐड करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐड जैसे ही कर लोगे फिर उसको आप बीच में ही है तो बीच में ही लिखना होगा। तो